डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नॉमेनक्लेचर के नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों होती है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे शुरू हुआ, जेनेरिक नेम क्या होता है और स्पेसिफिक नेम किसे कहते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, वर्ड से ही पता चलता है कि नॉमेनक्लेचर, नॉमन मतलब होता है नेमिंग, क्लेचर मतलब सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जानदारों को नेम दिए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जानदारों को नेम देने की ज़रूरत क्या है, आखिर जानदारों को नेम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नॉमेनक्लेचर असाइनिंग द नेमिंग टू द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। व्हाई वी नीड द नॉमेनक्लेचर, इसकी नीड की जब हम बात करते हैं तो असल में हमें जो नॉमेनक्लेचर की नीड हुई, ज़रूरत पड़ी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि इसमें पॉइंट की शक्ल में डिस्कस किया ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। डिफरेंट नेम फॉर सेम स्पीशीज। अब एक ही स्पीशीज थी लेकिन उसके क्या थे, मुख्तलिफ किस्म के नाम मौजूद हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आए। हम कहते हैं ऑनियन, ऑनियन जो है ये क्या है, ये अंग्रेजी जुबान में कहते हैं एक वेजिटेबल्स को, और इसे उर्दू में कहते हैं हम लोग प्याज, पंजाबी में इसे कहते हैं गंडा, ठीक हो गया। और इसे जो है पटवारी और सराइकी में कहते हैं इसे बसल और वसल। हमारी जुबान में लोकल इलाके की जुबान है, सराइकी तो उसमें से कहते हैं कि ये क्या है, ये है वसल। इसका मतलब ये है कि एक ही स्पीशीज के मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं। जैसे हम देखें कैसिया फेस्टुला को, अब कैसिया फेस्टुला जो है ये क्या है, ये है अमलतास, हम इसे कहते हैं, इसे अमलतास भी कहते हैं, इसे गोल्डन शॉवर भी कहते हैं, इसे जो है गुरमाला भी कहते हैं, इसे पर्जिंग भी कहते हैं। तो यानी कि एक ही स्पीशीज़ के मुख्तलिफ नाम जो हैं, उसकी वजह से क्या होता था कि जब इलाके टू इलाके या लोकेलिटी जो है वो चेंज होता था तो एक स्पीशीज़ के डिफरेंट नाम होने से कन्फ्यूजन पैदा होती थी। दूसरा रीज़न जो हमें ज़रूरत पड़ी नॉमेनक्लेचर की, दैट वाज सम सेम नेम फॉर डिफरेंट स्पीशीज़। अब डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो क्या होते हैं, उसके लिए सेम नाम शुरू हो गए। जैसे कि वो फ्लावर जो ब्लू कलर के थे और थोड़े से क्या थे, वो बेल शेप थे, तो जितने फूल भी मौजूद थे उन सबको ब्लू को नाम दिया गया, किसका, ब्लू बेल्स का नाम दिया गया। अब जितने भी फूल नीले रंग के नजर आते हैं लोग उन्हें क्या कहते हैं, ये ब्लू बेल्स है। तो हालांकि हर फूल जो है वो उसका जो बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि वो हर स्पीशीज़ को वही नाम दिया जाने लगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे कि हम इसे मज़ीद जो है वो क्या करते हैं, वो इसे एलाबोरेट करते हैं। जैसे कि अब ब्लैक बर्ड जो हमारे दिमाग में आता है, काला यानी कि परिंदा, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ क्रो। अब क्रो तो डेफिनेटली काला है, लेकिन क्रो से मिलता जुलता एक और भी परिंदा होता है जिसे कहते हैं रेवन। अब रेवन भी क्रो जैसा ही होता है लेकिन वो क्रो तो नहीं है। इसका मतलब जो क्रो है वो एक और स्पीशीज है, रेवन जो है वो एक और स्पीशीज है, लेकिन क्योंकि सेम नेम, सेम के अंदर क्या होता है, नेम फॉर डिफरेंट स्पीशीज का सिस्टम चल रहा था, तो इस वजह से क्या होती, कन्फ्यूजन पैदा होना शुरू होगी। इसी तरह फिर क्या था, कुछ नाम ऐसे थे जिनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी। सम नेम वर दोज नेम व्हिच हैव नो साइंटिफिक बेसिस। अब उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस वगैरह मौजूद नहीं थी। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, फिश की। देखिए, जब फिश की बात आती है तो हमारे पास जो ज़ूलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट हैं, फिश को कहते हैं कि एक वर्टिब्रेट है जिसके अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, जो पानी के अंदर क्या करती है, तैरती है, और उसके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं। तो जब ये चीज़ें देखते हैं तो हमारे दिमाग में फिश का कंसेप्ट आता है। लेकिन एक इंसेक्ट है जिसका नाम होता है सिल्वर फिश। अब ये है इंसेक्ट लेकिन उसका नाम क्या है, उसका नाम सिल्वर फिश। इसका मतलब यह है कि इन नेम में, सिल्वर फिश नेम और फिश के कंपैरिजन कर फिश नेम देने में कोई साइंटिफिक बेसिस मौजूद नहीं है। तो जब ये प्रॉब्लम ऐसे आए तो फिर जो है कॉमन नेम सिस्टम ने क्या किया, प्रॉब्लम क्रिएट की, और उसी कॉमन नेम सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से हमने क्या किया, हमने फिर उसे जो है वो साइंटिफिकली नाम देना शुरू कर दिया और कह दिया कि नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर की तीन वजूहत होती हैं कि एक स्पीशीज़ के मुख्तलिफ नाम है, ठीक है, और एक मुख्तलिफ स्पीशीज़ के क्या है वो एक ही नाम है, और या फिर कुछ नामों के बाद नो साइंटिफिक बेसिस जो है वो मौजूद होती है। तो फिर ये नाम देने का सिलसिला कब शुरू हुआ, ये नाम देने का सिलसिला जो है वो शुरू किया कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस जो कि क्या था, बॉटनिस्ट था, उसने सबसे पहले पौधों को जो है वो साइंटिफिक नेम देना शुरू किए। जब उसने पौधों को साइंसी नेम देना शुरू कर दिए तो फिर उसने असल में कंसेप्ट दिया किसका, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, पहले वर्ड को समझेंगे। बाई मीन टू, नॉमियल मीन नेम, नॉमेनक्लेचर नेम असाइनिंग सिस्टम, यानी कि जानदारों को दो साइंसी
नाम देना। असाइनिंग द टू साइंटिफिक नेम और असाइनिंग द नेम साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक जानदार को ऐसा नाम देना जिसके दो पार्ट्स हों, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये इसकी बिगिनिंग जो इसका इब्तिदा जो है वो क्या हुआ, वो 18वीं सेंचुरी में हुआ। किसने किया, वही कार्लोस लिनियस ने 1753 के अंदर इसने प्लांट्स को पहली बार क्या किया था, ये साइंटिफिकली नाम दिए थे और कहा था कि हर नाम के जो है वो दो पार्ट होते हैं और वो दो पार्ट मिलकर उसका नेम बनाते हैं। फिर इसने कॉमन नेम सिस्टम को क्या किया, रिजेक्ट किया। फिर इसने नेमिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज की वो लैटिन वर्ड को उसने प्रेफर किया ताकि मीनिंग में ज़्यादा अल्टरेशन ना हो सके। फिर उसने क्या किया, उसने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पेश किया। अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, दैट नेम गिविंग ऑर्गेनिज्म टू दैट नेम व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जानदारों को वो नाम देना जिसके क्या हो, जिसके दो पार्ट्स मौजूद हो। पहला जो है पार्ट जो है वो कहलाता है उसका जेनरिक नेम, ठीक है, और दूसरा पार्ट उसका कहलाता है स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम वो नेम होता है जो जाहिर करता है उस जानदार की जीनस को, और स्पेसिफिक नेम वो नेम होता है जो जाहिर करता है उसकी स्पीशीज को। जेनरिक नेम जो है वो हमेशा शुरू होता है कैपिटल से। जैसे कि हम प्याज की बात करते हैं तो इसका नाम है एलियम, ठीक है। अब यहाँ एलियम जो है ये शो कर रहा है उसकी जीनस को, और ए किससे लिखा है, कैपिटल लिखा है। अब दूसरा यहाँ पे मौजूद है दैट इज कैपा, मतलब ये कि कैपा जो है उसके जाहिर कर रहा है स्पीशीज को, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या, ये स्मॉल लेटर से आएगा और ये इटैलिक्स के अंदर लिखे गए हैं। जब भी हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे, ये उसका मेथड है। तो इसका मतलब हर नाम के दो जो है वो क्या होते हैं, पार्ट होते हैं और लेटनाइज होते हैं, और वो पार्ट में जो है वो क्या होता है, वो जाहिर करता है किस चीज़ को, वो जाहिर करता है उसकी जीनस को, और वो कैपिटल से शुरू होता है लेटर से, और दूसरा उसके जाहिर करता है स्पेसिफिक स्पीशीज को, उसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं। फर्स्ट नेम जेनरिक होता है, सेकंड उसका स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे अगर हम इंसानों का भी देखें तो ह्यूमन का भी नाम क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो, ये जीनस को जाहिर करता है। दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज सैपियंस। अब सैपियन किसको जाहिर करता है, स्पीशीज को। इसी तरह ट्यूबरसम के तरीके, सोलेनम ट्यूबरसम आलू का नाम है, सोलेनम मेलंजिना बैंगन का नाम है, और इसी तरह जो है कैसिया फेस्टुला, मैंने अभी डिस्कस किया इसको, कैसिया फेस्टुला जिसे कहते हैं अमलतास। तो अमलतास हो गया, ये क्या है, ये इसका बोटेनिकल साइंटिफिक नेम है। तो इस तरह जो है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो सेरा है वो कार्लोस लिनियस को जाता है, जिसने क्या किया, जिसने कहा कि जानदारों को वो साइंटिफिक नेम देने हैं जिसके दो पार्ट जो हैं वो मौजूद हो। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी, और नॉमेनक्लेचर से हमने क्या किया, हमने जानदारों को साइंसी नाम दिया।